Good morning, students. Yesterday we started our new chapter, the works we do, and discussed about occupation, types of occupation, skilled workers, unskilled workers, and professional workers. The difference between these three. We also discuss about the special skills and educational qualification for the people which determine the choice of occupation. When many farmers migrated to cities, their women folk took over the farming along with their traditional occupation of rearing animals, weaving, pottery and basket making. These activities supplemented the family income. हमने कल देखा था कि क्यों फार्मर्स जो हैं वो धीरे धीरे माइग्रेट हो रहे हैं शहरों की तरह, अपना जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है फार्मिंग उसको छोड़ के वो माइग्रेट हो रहे हैं शहर की तरफ और शहरों में जाके जॉब ढूंढ रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब वो शहर की तरफ जा रहे हैं तो उनके घर की जो औरतें हैं वो लोग उनकी फार्मिंग को देखते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं जैसे जानवरों को पालना, पशुपालन है, भेड़ बकरियां या गाय भैंस जो भी है उसका पालन पोषण है या पॉटरी का जो धंधा है, ये सब वो लोग करती हैं। डू यू नो है इन अर्लियर टाइम्स मेनी जॉब्स वेर एक्सपेक्टेड टू बी डन आइदर बाय बॉयज़ और गर्ल्स बट नाउ देयर आर नो जेंडर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस एज गर्ल्स आर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, ड्राइविंग टैक्सीज एंड बॉयज़ आर कुकिंग एंड डिज़ाइनिंग ड्रेसेस। पहले ज़माने में था कि कुछ काम जो है लड़कों के लिए टाइप्ड होते थे कि ये लड़के ही कर सकते, लड़कियां नहीं कर सकती, और कुछ काम जो है जैसे कुकिंग वगैरह, कुकिंग, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, ये सब काम ऐसा माना जाता था कि ये लड़कियों के ज़िम्मे है, ये सब काम लड़कियां ही कर सकती हैं। लेकिन अभी आज के ज़माने में ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कोई भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशंस में जा रहे हैं। लड़कियां भी पुलिस में जा रही हैं, लड़के भी जो हैं वो मास्टर शेफ बन रहे हैं। तो ये अब टाइप्ड नहीं है कि आप लड़की हैं तो आप इसी फील्ड में जा सकती हैं और आप लड़के हैं तो आप इसी फील्ड में जा सकते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ये मैंने पहले ही बताया था यहाँ कल ही कि और भी दो फैक्टर्स हैं क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और स्पेशल स्किल्स के अलावा जो फैक्टर्स हैं वो है रॉ मटेरियल और लैंड फॉर्म। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ मिजोरम रिवॉल्व्स अराउंड बैम्बू एज इट ग्रोज इन एबंडेंस देयर। मिज़ोरम के जो लोग हैं उनकी लाइफ पूरी तरह से बैम्बू मतलब बांस का जो पेड़ है, देखा होगा आपने, लंबा लंबा सीधा सीधा ग्रीन होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिज़ोरम में होता है। बारिश बहुत होती है तो वहाँ पे बांस बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो जुड़े हुए हैं इसी से रिलेटेड ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं। दे मेड देयर हाउसेस विथ बैम्बूस, वो अपना घर भी जो है बैम्बू से बनाते हैं। सिट ऑन बैम्बू चेयर्स, बैम्बू की कुर्सी पे बैठते हैं। इतना ही नहीं, ईट बैम्बू स्प्राउट्स फ्रॉम बैम्बू बॉल्स विथ बैम्बू चॉपस्टिक्स। बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स आर इन ग्रेट डिमांड इन इंडिया एंड अब्रॉड। वो सिर्फ उनका पलंग, उनका चेयर, उनका एवरीथिंग, डेस्क, सब कुछ उनका बैम्बू का ही होता है। वो बैम्बू स्प्राउट्स खाते भी हैं, बैम्बू के बाउल में खाते हैं, कटोरी भी उनकी वही होती है, खाना भी वही होता है, चम्मच जो होता है वो भी बैम्बू का होता है। तो पूरी तरह से उनका लाइफ बैम्बू के ही इर्द गिर्द घूमता है क्योंकि वहाँ पे बांस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह के ऑक्यूपेशन में। बैम्बू हैंडीक्राफ्ट आर इन ग्रेट डिमांड इन इंडिया एंड अब्रॉड। वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है बैम्बू का, जो आप देख रहे हैं, ये पिक्चर जो आप देख पा रहे हैं, ये बांस से ही बनी हुई चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में, शो पीसेस या फिर पेन स्टैंड या फिर कैंडल स्टैंड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि अब्रॉड, विदेशों में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरा जो हमने देखा था लैंड फॉर्म, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के अलावा सेकंड फैक्टर था लैंड फॉर्म। द लैंड फॉर्म एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। लैंड फॉर्म भी बहुत हद तक
इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। गुजर्स आर द जिप्सीज ऑफ हिमालयाज। इन विंटर दीज नोमैड्स मूव डाउन टू ग्रीन पेस्चर फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन्स विद देयर फ्लॉक्स ऑफ sheep एंड गोट्स। They live on the money they earn from selling milk, wool, etc. लैंडफॉर्म कैसे प्रभावित करता है, तो इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। जो गुजर्स हैं, जो हिमालयाज़ के जो जिप्सीज़ हैं, गुजर्स, ये लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है तो वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं, अपनी भेड़ बकरियों सब के साथ वो नीचे आ जाते हैं। तो लैंडफॉर्म है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने लग रही है, तो वो लोग मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह और अपनी भेड़ बकरियों के साथ ही आते हैं और वहीं पे डेरा लगा लेते हैं, टेंट लगा लेते हैं और फिर उसी का फर, भेड़ के फर से ऊन बनता है। बकरी जो है, बकरी का दूध बेच के ये इस ढंग से वो लोग जीविकोपार्जन करते हैं, मनी अर्न करते हैं। वो मिल्क सेल करते हैं, वूल सेल करते हैं और इस ढंग से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। न्यू टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस जो है वो हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू।